Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा आज हम अपनी ग्रामर की बुक का लेसन नंबर 2 द सेंटेंस इसे करेंगे। सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से। और वर्ड किससे बनते हैं? कैरेक्टर से। कैरेक्टर क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स। ये देखिए ज़रा, जैसे मैंने ये लिखा ना बेटा, आर कोमा यू कोमा एन ओ डी, ये सब अलग अलग लिखे हुए ना, इन सब को हम कैरेक्टर बोलते हैं। और इन कैरेक्टर को जब हम आपस में मिला देते हैं तो उनसे वर्ड बन जाता है, शब्द बन जाता है। रीड्स बुक आ ही, इसका कोई मतलब निकल रहा है? पढ़ता पढ़ता, बुक एक, वह, कोई मतलब नहीं निकल रहा। ही रीड्स अ बुक, वह एक बुक पढ़ता है, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, वह हमारा होता है सेंटेंस। अगर हमें वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ना, उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जो हमें कंप्लीट सेंस देगा, जिसका कुछ मतलब निकलेगा, वो होगा हमारा सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, और वो होता है हमारा एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वह पार्ट जिसके विषय में कुछ कहा जाए, चाहे वो पर्सन हो या कोई थिंग्स हो, कोई वस्तु हो सकती है, कोई एनिमल, कुछ भी हो सकता है बेटा, वह हमारा होगा सब्जेक्ट। अब आता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच tells something about the subject is called the predicate of the sentence। सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, वह होता है हमारा प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में देखो जरा, विकास प्ले क्रिकेट। विकास हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि विकास के बारे में बात हो रही है। प्लेज क्रिकेट, विकास क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो विकास के बारे में क्या बात हो रही है? वह क्रिकेट खेलता है। यह है हमारा हुआ प्रेडिकेट। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे बेटा? द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का जो पहले वाला पार्ट होता है वह होता है हमारा सब्जेक्ट, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वह हमारा होता है प्रेडिकेट। और जो सब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो एक 1 या 2 वर्ड्स का होता है, सिर्फ या तो 1 का या 2 वर्ड्स का होता है। लेकिन जो प्रेडिकेट होता है वो कई 2 से ज़्यादा वर्ड का होता है, बहुत ज़्यादा वर्ड का होता है। अब आता है काइंड ऑफ अ सेंटेंस। अब करेंगे हम काइंड ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहले आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच स्टेट फैक्ट्स, रिपोर्ट इवेंट और डिस्क्राइब थिंग्स आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिससे किसी बात के होने का या ना होने के बारे में पता चले, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं।
और असैरेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे टू टाइप्स के। असैरेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे टू टाइप्स के, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। अगर कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी वह हमारा होगा पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे द गर्ल्स वर इन द रूम, जो गर्ल्स हैं रूम में हैं, ये हमारा पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव, द सेंटेंस विच डिनाई समथिंग आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ नेगेटिव के बारे में बात होगी, नॉट लगा होगा सिंपल लैंग्वेज में, वह हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे द गर्ल्स वर नॉट इन द रूम, नॉट लगे तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस बेटा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में अ सेंटेंस in which some command, advice or request is made is called an imperative sentence। जिस सेंटेंस के अंदर कोई ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, एडवाइस दी जाएगी, वह हमारे होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे शट द डोर, यहाँ पर क्या है, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है दरवाज़ा बंद करो। सेकंड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, ये हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब बेटा आप इसमें देखो ज़रा, एक और कर लेते हैं हम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, अ विश और प्रेयर्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों जो हमारे अचानक ही हमारे दिल से निकलते हैं, मन से निकलते हैं, किसी की खुशी में, दुख में, आश्चर्य में, वो सब हमारे होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे अल्लास आई एम रूइंड, बड़ा दुख हुआ, भाई मैं दुख के साथ बता रहा है कि आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, इसका बेटा ये निशान होता है एक्सक्लामेटरी का। हुर्रा वी वॉन द मैच, एकदम से हम मैच जीत गए और खुशी हुई है, ये एक्सक्लेमेशन का निशान है यहाँ पर। यहाँ पर बेटा आपके पेज नंबर 7 पर ही है। यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप इसमें से सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखोगे, प्रेडिकेट को यहीं पर करोगे, और ये वाला काम तो बेटा आप अपनी बुक में ही करोगे, ठीक है। थैंक्स।